नमस्कार, न्यूज़लेटर मित्रा के सरंजन में आपका स्वागत है। आज बात मुनव्वर राना की। इसे लिखा है देश के जाने माने पत्रकार मिथिलेश कुमार सिंह ने। वे लिखते हैं, मन बहुत उदास है उबैद की इस हाहाकारी सूचना से कि मुनव्वर राना चले गए। लखनऊ से मुनव्वर राना का याराना था और कलकत्ते को वह अपना पीहर मानते थे। पीहर छूट गया तो वह अवध कहीं होकर रह गए। कोई दूसरी हिजरत उन्हें मंजूर नहीं थी। कलकत्ते में उनका बिजनेस हुआ करता था ट्रांसपोर्ट का। शायद अब भी हो, शायद न भी हो। गाड़ी छकरा के कारोबारी को लिखने पढ़ने से कितना लेना देना हो सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन मुनव्वर राना ने यह रूपक बदल दिया। उनके लिए कारोबार पेट भरने का जरिया था और पढ़ना लिखना जीवित रहने का। मलिक मोहम्मद जायसी की धरती ने उनके रचना कर्म को मांजा और दहाड़ दी। कलकत्ते ने उन्हें शायरी करना सिखाया, उन्हें जब पढ़ना सिखाया कि जब मौसम बौराया हो और जब बस्तियां कब्रगाह बन रही हों तो एक शायर की जिम्मेदारी और उसका बुनियादी धर्म क्या होना चाहिए। उन्हें पढ़ते हुए यह भरोसा जागता था कि तमाम बेहूदी चीज़ों के बावजूद कुछ बचा रह गया है। धुएं में बादल की तरह, आग में नदी की तरह बचे रह गए हैं कुछ परिंदे, बचे रह गए हैं कुछ दरख्त, बची रह गई है थोड़ी सी ताज़ा हवा। अब भी तमाम बेहुरमती के बावजूद यह बचना बचाना ही मुनव्वर राना का सरमाया रहा है। आज वह सरमाया भी चला गया। उर्दू के दयार में मुनव्वर राना की एंट्री के समय एक से एक पन्ने खां सक्रिय थे। कोई गालिब पर फिदा था तो किसी को मीर से आशनाई थी, किसी को फिराक का जमाल दीवाना बनाए बैठा था तो कोई जोश मलिहाबादी का सैदाई था। बरगद का होना और न होना दोनों शकुंदेह घटनाएं नहीं होती। बरगद जब तक है तब तक छोटे मोटे दरख्त उग नहीं सकते। वह सबका खून, सबकी गिजा, सबकी ताकत सोख लेता है। बरगद जब गिरता है तो इतना लंबा सन्नाटा छोड़ता है कि उसकी भरपाई आसान नहीं रह जाती। किस्सा कोताह कि मुनव्वर राना की राह में भी इन बरगदों के स्मृति चिन्ह थे। उनका शिल्प था, उनका क्राफ्ट था, उनकी पगध्वनि थी और बज रहे थे ढोल मंजीरे। गजलें कही जा रही थी, आह और बाह से महफिलें गुलजार हो रही थी। सब कुछ हो रहा था, लेकिन इसी सोच के स्तर पर गुणात्मक रूप से कुछ खास बदल नहीं रहा था। वही मीर, वही गालिब, वही सरजमीन, वही मोहब्बत, वही अफसाने, वही रोना, वही दुश्वारी। रेटारिक भी वही, सरोकार भी लगभग वही, कहन का अंदाज भी वही। घर आंगन की चिंताओं के लिए जगह थी ही नहीं वहाँ। मुनव्वर राना शायरी में सच्ची मुच्ची का घर आंगन लेकर आए, माँ को लेकर आए, वह पीड़ा को लेकर आए जो देश विभाजन से उपजी थी और जो अब भी देखी और सुनी और महसूस की जाती है, अपने मुल्क में भी और सीमा पार भी। हिजरत की पीड़ा कैसी होती है और कितना कुछ छूटना टूटना पड़ता है जब कोई मुल्क दो फाड़ होता है। इस दर्द की तर्जुमानी के लिए वह हमेशा याद किए जाएंगे। मज़ा आता था उर्दू का जहाँ की भोजपुरी में वो छपरा छोड़ आए हैं, वो बलिया छोड़ आए हैं। पूर्वा के झोंके हमेशा दर्द बढ़ाते हैं, दर्द भी बढ़ाते हैं और नॉस्टैल्जिया भी पैदा करते हैं। सीमा आर और सीमा पार दोनों जगहों पर देश विभाजन की मारक पीड़ा बराबर बनी रही, आज भी है। लेकिन इसका क्रिएटिव नोटिस लिया मुनव्वर राना ने। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। हमारे समय की इतनी गंभीर बेचैनी को हाशिए पर रखने और उसे दाखिल दफ्तर करने के गुनाह का हिसाब जब होगा तो मुनव्वर के अलावा उनके कितने समकालीन खम ठोक कर खड़े होंगे या अगली सफ में बैठने का साहस जुटा पाएंगे। मुनव्वर की शायरी में वह सब कुछ है जिससे किसी समाज, किसी फिरके, किसी कुनबे, किसी दुनिया में हमारे आप जैसे आदमी के, औसत आदमी के बने और बचे रखने की शिनाख्त हो सकती है। जहाँ पहचाना जा सकता है कि हम भी हैं अपने पूरे आबताब के साथ
टूटते हुए, बिखरते हुए, संभलते हुए, लाम पर जाने के लिए कमर कसते हुए, उबैद मेरे भाई अब से भी कह दो कि यह खबर झूठी है, तो आप इसे सुने और गुने।